नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक से संबंधित कुछ एक नियम संबंधी रूल्स से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपको पार्ट 2 का अभ्यास करने में हेल्प करेगा। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ अक्षर लिखे गए हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर है यानी डिफरेंस है। देखिए, ड, ढ और ये देखिए यहाँ पर नीचे दोनों तरफ बिंदु है, अड और अड़। अब हमें सीखना क्या है आज? रूल्स। आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि इन चारों में से किसका यूज कहाँ करना है। पहले बच्चों हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानेंगे, ये लेटर्स कैसे बने हैं। तो बच्चों, आपने वर्णमाला तो पढ़ा है, पहले पढ़ाया है मैंने आपको, क ख ग घ च छ ज ज, इस तरह से आपने 5 वर्ग पढ़े हैं। तो वहां पर आपने इन अक्षरों से संबंधित कुछ तो पढ़ा है। तो आइए दोबारा उसको रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं। देखिए, यहाँ पर ड और ढ के प्रयोग के बारे में। ट के तीसरे चौथे वर्ण है, ये वर्ग के वर्ण है, यानी कि ये जो ट, ट, ठ, ड, ढ, अणा ऐसे बोला जाता है, उसमें ट, ठ, ढ ये आता है। देखिए तीसरे नंबर पे ट, ठ, ड, ढ। देखिए चौथे नंबर पे आता है ये। तो ये बात समझ में आई, तीसरे और चौथे वर्ण है ये। और ये शब्द के प्रारंभ में, यानी हमेशा ऑलवेज ये वर्ड्स की स्टार्टिंग में ही यूज होंगे, ये आपको याद रखना है। यानी हम इनसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा रूल नहीं है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले हम इसको खत्म करते हैं। संयुक्त व्यंजनों में ही इनका प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन बच्चों यानी एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर। जैसे देखिए यहाँ पे एक आधा क है और एक पूरा त है। जब टू डिफरेंट लेटर एक साथ हो, बट एक फर्स्ट जो वो हाफ हो, सेकंड लेटर फुल हो, तो उसे कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन। या इनसे कोई भी शब्द शुरू किया जा सकता है, मतलब इन दोनों वर्ड से अक्षरों से वर्ड बन सकते हैं, इनसे ही स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन अड़ और अड़ बच्चों, मैं इसको इसलिए पढ़ रही हूँ ऐसा, क्योंकि इनका उच्चारण, इनको इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसी तरीके से करने से हमें आसान रहेगा। देखिए, ये अरबी भाषा के प्रभाव से आए, ये हमारी हिंदी में अरबी लैंग्वेज से आए हैं। किसी भी शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होता, जबकि आपने यहाँ पढ़ा था ड और ढ के लिए इनसे वर्ड्स की स्टार्टिंग हो सकती है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जितनी भी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर ड देखिए यहाँ बीच में है, यहाँ लास्ट में है। अड़ अड़ देखिए बीच में है, चढ़ाई, पढ़ाई, इस प्रकार से बीच में आ रहे ना, तो इसलिए ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। तो इनका उच्चारण कैसे है? अड़ और अड के जैसा। जैसे कि सड़क देखिए बच्चों, अड़ और अड इनको उक्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। उक्षिप्त का मतलब क्या होता है? यानी फेंका हुआ, यानी थ्रो करना। ऐसा क्यों कहा गया इनके लिए? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं, इनका जब उच्चारण उच्चारण यानी बोलना, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से जब हवा एयर निकलती है, तो वो एयर जब हम इनको बोलते समय यूज करते हैं, वो तो हमारे जीभ का प्रयोग करती हुई एक झटके से एकदम से बाहर निकलती है। इसलिए ने उक्षिप्त यानी एयर जो है वो फोर्सफुली बाहर की साइड थ्रो की जाती है इन लेटर्स को स्पेल करते समय, इसलिए इन्हें उक्षिप्त वर्ण यानी फेंके गए वर्ण। इस प्रकार से इनका अब हमने ज्ञान प्राप्त किया कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण। ड वाले
डाल, डलिया, डकार, डमरू। देखिए सब में शुरू में आ रहे हैं ढ। यहाँ भी देखिए सब वर्ड्स में स्टार्टिंग में आ रहा है डाल, ढक्कन, ढूंढना, ढोलक और अड़। देखिए यहाँ पर अड़, आपने जितने भी यहाँ शब्द देखे हैं सबके एंड में या मिडिल में आ रहा है, तो इसका मतलब इनसे स्टार्टिंग नहीं कर सकते किसी भी वर्ड की, यही रूल है। और अड़, देखिए अड़, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, गाढ़ा आदि। तो देखिए यहाँ पर है ना, इन सब के मिडिल में या लास्ट में, तो ऐसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब एक और रूल इनसे संबंधित क्या है बच्चों, जिनसे हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड और ढ जो ट वर्ग यानी ट वाली लाइन में यूज करने वाले हैं, उनके लिए एक और स्पेशल बात क्या है, अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों में ही इनका प्रयोग होगा। यानी अगर हमें इंग्लिश के वर्ड्स, आपको भी मालूम है कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हिंदी में एज इट इज यूज होते हैं, डॉक्टर, सर, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, टीचर, ये तो और अक्षरों से बने शब्द हैं। लेकिन देखिए टीचर तो इसमें नहीं है, उसमें तो ड और ढ नहीं है, परंतु ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स अब हम हिंदी में एज इट इज यूज भी करते हैं। तो देखिए रोड में जो ड आएगा वो हमेशा आपको याद रखना है, डॉट वाला नहीं होगा, विदाउट डॉट वाला होगा। बेड, डॉग, डॉक्टर, डॉक्टर में भी डॉट नहीं आएगा। एडवाइस, एडवाइस वर्ड भी आता है। तो अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों में ही हमेशा ड का प्रयोग होगा, अड़ का प्रयोग नहीं होगा। अड़ यानी डॉट वाला, उसका प्रयोग नहीं होगा। आधे अक्षर वाले शब्द या बिंदु वाले शब्दों में भी ड का प्रयोग होगा। कैसे होगा, किसी भी ड और अड़ पर या उसके पहले वाले अक्षर पर बिंदी है, देखिए यहाँ पर बिंदी है ड के ऊपर, देखिए। तो देखिए या फिर ड या ढ से पहले या बाद में कोई आधा अक्षर है, यहाँ आधा अक्षर दिखा रहा है, देखिए ड के बाद में आधा म है, तो वहां ड ही होगा। डॉट वाला ड यानी जिसे अड़ बोल रहे हैं हम, वो नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए पहचान है। अगर हाफ लेटर है या फिर ऊपर ड में बिंदु है, तो नीचे बिंदु नहीं आएगा, अड़ नहीं आएगा। जैसे डंडा, देखिए आधा लेटर है, ठंडा, इधर ड में आधा लेटर है, तो जहां भी आधा लेटर है अगर उसको डॉट में लिखना है या फिर डॉट वाला ऊपर है, तो हमें हमेशा याद रखना है ड आएगा, अड़ नहीं आएगा, यानी डॉट वाला नहीं आएगा। तो आपने ड से रिलेटेड दो रूल्स जान लिए। अंग्रेजी, इंग्लिश और संस्कृत लेटर्स जो होंगे, उनसे बने जो वर्ड्स होंगे उसमें हमेशा होगा, और आधे अक्षर वाले या बिंदु वाले शब्दों में भी हमेशा ड ही प्रयोग में आएगा। बच्चों मुझे लगता है कि अब आपको इनका प्रयोग करना आसान रहेगा। तो पार्ट 2 में जो अभ्यास कार्य है अब वह भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और एक विशेष बात बच्चों, इनका प्रयोग करना आसान होता है ड और ढ का, इसलिए इनको शुरू में प्रयोग किया जाता है क्योंकि बोलते समय मुश्किल नहीं आती। लेकिन देखिए खड़ा, पड़ा, इनको बोलने में भी थोड़ा परेशानी हो रही है, इसलिए इनको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखा जाता क्योंकि बोलना मुश्किल है इनको। तो बच्चों अब इनके प्रयोग से संबंधित सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।